पति ब्रह्मचारी। एक लड़की की पढ़ाई लिखाई, उसके शौक, उसकी इच्छा की कोई वैल्यू नहीं है। आखिर कब कब बदलेगी ये सोच? भाभी, भैया को ढूंढ रहे हो ना? वैसे मुझे पता है आप दोनों ढोला मारू की कहानी के बहाने एक दूसरे से अपने दिल की बात कह रहे थे, वो भी पूरे गांव वालों के सामने, है ना? है ना? है ना? छुटकी, आप कुछ मत कहो, मुझे कहने दो। वैसे भी दिल की बात कहने का मौका कब मिलता है ना? आपको पता है, जब भी मैं आपको और भैया को देखती हूँ ना, तो बहुत बहुत खुश हो जाती हूँ मैं। अच्छा, और ऐसा भला क्यों? अब क्योंकि इतना तेल चुपड़ाया तूने, दूर रह मुझसे। अच्छा रुको आप, चलो। जब भी मैं आपको और भैया को एक साथ देखती हूँ ना, तो आप दोनों की जोड़ी मुझे ऐसी लगती है जैसे कोई 7 जन्मों की जोड़ी हो। और सच में मैं भी यही चाहती हूँ कि शादी के बाद मेरी जिंदगी भी आप दोनों की जैसी हो, जिसमें हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे पर आंख बंद करके भी भरोसा कर सके। छुटकी, एक दूसरे के साथ खुद पे भरोसा करना बहुत जरूरी है। और मुझे पूरा यकीन है कि स्कूल में तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आते होंगे, फिर तुमने आगे की पढ़ाई क्यों नहीं की? ये गांव है भाभी, और यहाँ पर गांव की लड़कियों को उसकी पसंद, उसकी इच्छा की बात करना तो दूर, वो खुलकर सांस भी नहीं ले सकती हैं। ऐसे में पढ़ाई के सपने कैसे सजाएंगी लड़कियां? लेकिन छुटकी, खुद के लिए आवाज तो उठानी चाहिए ना। अब तुम ही सोचो, तुम्हारी शादी जिस लड़के से होने वाली है वो एक पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड लड़का है। अगर तुम भी पढ़ी लिखी होगी तो तुम दोनों आपस में एक दूसरे से सारी बातें शेयर कर पाओगी। रिस्पेक्ट पाने के लिए एक दूसरे के बराबर होना बहुत जरूरी है। ईशा जी बिल्कुल सही कह रही हैं छुटकी। ताई, माँ, पापा और मैंने तेरी पढ़ाई के लिए बहुत जोर दिया था कि तेरी पढ़ाई इंदौर से हो, लेकिन बुआ जी ने तुझे नहीं भेजा। अब जो हो गया उस पे क्या रोना भाभी, मैंने तो मान लिया कि यही मेरी जिंदगी है। छुटकी, जिंदगी गर्मी की छुट्टियां थोड़ी है जो काट लोगी। जिंदगी बहुत बड़ी है छुटकी, और मैंने कहा ना तुमसे, रिश्ते में भरोसा होना बहुत जरूरी है। जैसे आप दोनों को है एक दूसरे पे। हाँ, सबको लगता है कि सूरज गुंडे से इंसान बन गया, पर सच बात तो ये है कि ये एक पढ़ा लिखा गुंडा था, इसलिए मुझे और मेरी सोच को समझ पाया। क्या बकवास हो रही है यहाँ? खबरदार अगर मेरी बेटी को बरगलाने की कोशिश की तो। और ये पढ़ाई 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 क्या लगा रखा है? हाँ, खुद कौन सी पढ़ लिख के कलेक्टर नहीं बन गई है? खुद भी तो घर का चूल्हा चौका ही कर रही है ना। चल छुटकी यहां से। ईशा जी, आपकी सही बातें जहर लग रही है इन्हें, क्योंकि बुआ जी और गांव वाले परंपराओं के नाम पर दकियानूसी विचार पर चलते हैं। इनका कुछ नहीं होगा, जाने दीजिए। बंटी का कॉल? हाँ बंटी बोल। क्या सूरज भैया, आपका ब्रह्मचर्य टूटा या अभी भी शादीशुदा तुम्हारे पति हो? मेरा मतलब आपने भाभी का हाथ पकड़ा या नहीं? अरे बंटी, हाँ बोल। अरे भैया बताओ ना यार, दोस्तों में कैसी शर्म। नहीं टूटा व्रत। तेरी की, लेकिन क्यों? ओ हो समझा भैया। भाभी का हाथ पकड़ने में पसीने छूट रहे होंगे आपके। अरे प्रपोज करने में आपने इतने दिन लगा दिए, तो हाथ पकड़ने में तो 1-2 महीना लगेगा ही ना। भैया इतना क्यों घबरा रहे हो आप? तो अपना मुंह बंद रख, डर घबराहट जैसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या बात है? बात है एक दूसरे की रिस्पेक्ट की। दो लोगों के करीब आने में अपनापन होना चाहिए, ना कि हक जमाना। मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता जिससे ईशा जी को ये लगे कि मैंने ईशा जी पर हक जताया। पति पत्नी दोनों को एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करना आना चाहिए। वो मेरी पत्नी है, इसलिए अपनी संपत्ति समझकर उन पर अपना हक जताऊं,
ये सही नहीं होगा। पत्नी की सलाह, पत्नी की राय उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जितना पति की। इससे दोनों में भरोसा बढ़ता है और वही भरोसा उनके प्यार को अटूट बंधन में बांधता है। और मैं नहीं चाहता कि ईशा जी एक पल के लिए भी मेरे साथ असहज अनकंफर्टेबल महसूस करें। तो जानते हैं वंडी, मेरे लिए सबसे बड़ी बात क्या है? ईशा जी का साथ। और अब वो मेरे साथ है ना, तो बस सब कुछ मिल गया है मुझे। भैया आपने जो बात कही है ना, अगर दुनिया भर के पति इसमें से आधी बात मानकर भी अपनी पत्नी को समझने की कोशिश करें ना, तो हर पति पत्नी साथ में खुश रह सकते हैं। और मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप ना कभी कुछ गलत करेंगे और ना होने देंगे। ठीक है भैया, रखता हूँ। ईशा जी, आप अभी तक गई नहीं और छुपकर मेरी बातें सुन रही थी। हाँ सूरज, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे सिर्फ प्यार देने वाला नहीं, रिस्पेक्ट देने वाला पति मिला है। तारी की खाली हाथ इधर उधर करके लोड़ा लुढ़का रही है। बारीक मेहंदी पीस। अगर बारीक मेहंदी नहीं पिसी ना तो वाकई बिहारी कसम दोबारा पिसवाऊंगी तुझसे, समझी? यहाँ से घर जाते जाते कमर में प्लास्टर चढ़ जाएगा। कौन ले आया तुम? मोनिका भाभी, लाइए मैं हेल्प कर देती हूँ। मैं थोड़ी कमर सीधी कर लेती हूँ। एक काम चोर कहीं की, 2 पत्ती नहीं पीसी है कि कमर टेढ़ी हो गई महारानी की। चुपचाप बैठ के मेहंदी पीस पीस। थोड़ा तो आराम देना उसको। यही होता, घर की बड़ी बहू चाहे काम कर करके मर जाए, जुल्म कर लो उस पे, लेकिन कोई सुध नहीं लेगा उससे। मोनिका भाभी, ताईमा, कल मेहंदी की रस्म है ना, तो आप दोनों सुबह से काम में फंस जाएंगी। तो आप दोनों एक काम कीजिए, रूम में जाके आराम कीजिए, मैं ये सब कुछ कर लूंगी। जा रुक, कल सवेरे 5 बजे नहा धो के यहीं मिलना, नहीं तो। मम्मी जी, कल सवेरे 5 बजे, आपकी कसम। गुड नाइट। 5 in the morning। काम चोर कहीं की नौटंकी। ईशा, बेटा तू बारीक मेहंदी पीस तो लेगी ना? जी ताईमा। ठीक है, कर ले। ईशा जी, काफी मेहंदी पीस गई है, बाकी सुबह पीस लेंगे। नहीं नहीं सूरज, वरना कल सुबह सुबह बुआ जी से डांट पड़े।
बुआ जी से डांट पड़ेगी। टाइमा मुझे और मोनिका भाभी दोनों को लाइन में खड़ा करके बोलेंगी, दारी की एक काम तुम दोनों से नहीं होता। इसलिए मैं ये सब काम खत्म करके ही सोऊंगी। तुम जाके सो जाओ। अगर आप नहीं जाएंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। ईशा जी, इससे मच्छर भाग जाएंगे। अरे, मेहंदी पीसते पीसते आपके हाथों में गहरी मेहंदी रच गई। हाँ सूरज, मेहंदी उनके हाथों में गहरी रचती है जिनके पति उनसे बहुत प्यार करते हैं। इसलिए देखो कितना गहरा रंग आया। मेहंदी रच तो गई है, लेकिन मेहंदी अभी भी अधूरी है। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं। अब हुई ना मेहंदी पूरी। ओके ईशा जी, गुड नाइट। गुड नाइट। जानती हूँ मेरा पति ब्रह्मचारी है, छू नहीं सकती। फ्लाइंग किस में क्या प्रॉब्लम है? सोते हुए कितना मासूम लगता है मेरा क्यूट पति ब्रह्मचारी। तुम्हारे पति के ग्रह नक्षत्रों की गणना बता रही है कि उसका गुस्सा ही उसे बर्बादी की ओर लेकर के जाएगा, और उसे विनाश के रास्ते में जाने से रोकने के लिए तुम्हें उसके साथ नहीं बल्कि उसके विरुद्ध खड़ा होना होगा। कान्हा जी, मेरे सूरज की हमेशा रक्षा करना। छुटकी को ले आते। एक मुझे बिहारी बिहारी जीजी, चारों टोकरियां तैयार कर दी है। दो इधर रख, दो उधर रख। बहन ले लो। सबने एक जैसे कपड़े पहने हैं, इनमें ईशा जी कहाँ है?
निशान। ये निशान, ये तो मच्छरों ने काटा है कल रात को। हमने मच्छरों का काटना भी देखा है और इंसानों का काट खाना भी। अब मान भी लो कलेक्टर साहब, ब्रह्मचर्य टूट गया आपका। महापूजा से पहले व्रत तोड़ दिया। मम्मी जी, बुआ जी, मम्मी जी। अरे क्या हुआ, भूत देख लिया? तूने नाचना क्यों बंद कर दिया? ईशा जी, क्या सिर्फ टाइम पास करियो तू है? कोई काम मत कर लियो। ये पकड़ बूफर और लेडीज के लिए माइक लगा, समझा? आई माँ, बुआ जी, हुआ क्या है? आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? मैंने मेहंदी अच्छे से नहीं पीसी। माना के शहरी हो और इतनी बेशर्म होगी ये नहीं सोचा था। अब समझ में आया, तूने कल रात को मुझे और मोनिका को सोने क्यों भेज दिया था? ताई माँ, मेरे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या है? अरे तुझसे जरा सा सब्र नहीं हुआ महारानी? इतनी उतावली होनी थी? छी, जाके सूरज के निशान देख। तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अब तू इससे चिपक के क्या खड़ी है? जा वहां जाके बैठ। बुआ जी, ताई माँ, वो मच्छरों के काटने के निशान है। मच्छर। हे बाके बिहारी, वही मैं कहूँ, मच्छर कि मेरी बहू शहरी सही लेकिन संस्कारी बहुत है। वो तो दारी की बात का पतंगड़ बनाती है जीजी। छोड़िए ना ये सब, मेहंदी की रस्म शुरू करें? हाँ हाँ, चलो चलो। हाँ चलो। क्या हुआ ईशा जी? ये खुसुर फुसुर क्या चल रही थी और सब देखकर हंस क्यों रहे थे? सूरज, वो शीशे में देखो। सूरज, ये मच्छरों ने जो तुम्हें पपिया दिया ना, ये सबको कुछ और ही लग रहा है। क्या? ओह, वही जो तुम सोच रहे हो। अभी मैं सोचूं कि सब मुझे देख के हंस क्यों रहे थे। वैसे ईशा जी, ये जो मच्छरों ने पत्तियां दी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सब समझ रही हूँ तुम्हारे गंदे दिमाग में क्या चल रहा है। बेशर्म ब्रह्मचारी। अजीत जी, मेहंदी की रस्म के बाद हल्दी का मुहूर्त भी तो आज ही का निकला है ना? लेकिन लड़के वालों के यहाँ से हल्दी तो आई नहीं अभी तक। अब मैं अभी फोन करके पूछती हूँ।
लल्ला, लड़के वाले सुबह से फोन नहीं उठा रहे। लड़के वाले भी शादी की तैयारियों में जुड़े होंगे ना बुआ जी, इसलिए शायद फोन नहीं उठा रहे होंगे। नहीं लल्ला, जरूर कुछ बात है। सुबह से 10 बार फोन कर चुकी हूँ, एक भी फोन नहीं उठाया। मेहंदी के बाद हल्दी है और हल्दी के लड़के वालों के यहाँ से आती है। बुआ जी आप परेशान मत होइए, मैं बात करता हूँ। हेलो जी नमस्ते, मैं सूरज सिंह बोल रहा हूँ, छुटकी का भाई। वो हल्दी अभी तक आपके यहाँ से यहाँ पहुंची नहीं, अगर आप कहें तो मैं खुद आ जाऊँ लेने। जरूरत नहीं आने की, हम ये शादी तोड़ रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं आप, होश में तो हैं? हमारे रिश्तेदार ने आपकी बहन को किसी लड़के के साथ देखा था तालाब पर। ऐसे लड़के से हम अपने बेटी की शादी नहीं करेंगे। बिना आगे पीछे सोचे समझे आप मेरी बहन के चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं और ये रिश्ता तोड़ रहे हैं। आप बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं। सूरज बाबू, कलेक्टर होंगे आप अपने शहर में, ये गांव है और यहाँ पंचायत चलती है। बुलाइए पंचों को, वो भी यही फैसला देंगे। हे भगवान, अनर्थ हो गया ये। ऐसे कैसे शादी तोड़ सकते हैं? मैं अभी जाता हूँ आप बुआ जी। नहीं सूरज, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों के मुंह नहीं लगते। बुआ जी बस कीजिए। शादी तोड़ दी उन लोगों ने। शादी तोड़ दी? हाँ ईशा जी, क्योंकि उन लोगों के दिमाग में गंदगी भरी हुई है। ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं शादी? मैं चाहता हूँ। सूरज नहीं, नहीं सूरज, तुम ऐसे ही नहीं जा सकते। अब तुम जिम्मेदार IAS ऑफिसर हो शहर के, कोई गली के गुंडे नहीं। इस गांव में सरकारी कायदे कानून कोई नहीं समझता ईशा जी। इन लोगों को इनकी ही भाषा में समझाना होगा ना। नहीं 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 सूरज, गुस्से से बात बिगड़ेगी, हल नहीं निकलेगा। उन लोगों ने एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से रिश्ता तोड़ दिया। इससे ज्यादा और क्या बात बिगड़ेगी ईशा जी? क्योंकि छुटकी तालाब पर किसी लड़के के साथ बात कर रही थी, बस। बिना आग के धुआं नहीं उठता। जरूर इसने कुछ किया होगा। जी क्या कर रही हो? मैंने कोई गलती नहीं की है माँ। वो लड़का तालाब में डूब रहा था, मैंने तो बस उसकी जान बचाई है। इसलिए वो दूसरे दिन बस मुझसे धन्यवाद कहने आया था। और तुझे क्या जरूरत थी पुराने मर्द को हाथ लगाने की? कोई और बचा लेता उससे। बुआ जी छुटकी ने तो जान बचाई है, फिर अब उसे क्यों डांट रही है? ये गांव है, शहर नहीं है। यहाँ गांव में लड़कियों की इज्जत छुरी की धार पे चढ़ी हुई होती है। और तू तो मुझे ज्ञान मत ही दे। तेरा शुद्धिकरण करना होगा, और जब तक तेरा शुद्धिकरण नहीं होता तो अंधेरी कोठरी में रहेगी। चल यहाँ से। बुआ जी, बिना गलती के सजा देना गलत है। सरला, अपनी बहू को समझा दे कि मेरे तौर तरीकों के बीच में ना आए। टाइम आप देख रही है ना, छुटकी की कोई गलती नहीं है। उसने जान बचाई है, नेक काम किया है। उस पर गर्व करने की बजाय उसे सजा दी जा रही है, काल कोठरी में बंद होने की। ये कैसा शुद्धिकरण हुआ? और आप सब देख रहे हैं ना, छुटकी की कोई गलती नहीं है। फिर आप सब कुछ तो बोलिए। मोनिका भक्त, आप मैंने समझाया था ना आपको ईशा जी कि यहाँ के लोगों की सोच पुरानी परंपराओं में जकड़ी हुई है। तो मैं इस पुरानी परंपरा का विरोध करती हूँ। विरोध करती हूँ ऐसी शुद्धिकरण का। वो क्या समझेगा संस्कार और अग्नि परीक्षा, जो खुद अशुद्ध हो।
शादी की मेरे बेटे आकाश से और पत्नी बनकर रह रही है सूरज की। सबसे पहले शुद्धिकरण तो ईशा का होना चाहिए। चुप हो जाइए वरना क्या? इस तरीके से धमकाने से सच बदल नहीं जाएगा। जब तक सूरज गुंडा था तो ये लड़की ईशा मेरे बेटे आकाश की पत्नी बनी। पूरे 1 साल तक उसके साथ रही है ईशा। और जैसे ही सूरज आईएएस बना वापस उसके बाद चली गई। शुद्धिकरण तो सबसे पहले इस ईशा का होना चाहिए। जबान संभाल के। सूरज, बड़ों का लिहाज भूल गया है क्या? सरला, क्या ये बात सच है? जी पूछे तो सही इनसे, इनका वो बेटा है कौन? इन्होंने दूसरी शादी की है जीजी, धोखा दिया है मुझे, मेरे बच्चों को। इसके लिए देवर जी ने घर से बाहर निकाला और इनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए। पढ़ लिख के अरविंद तो बड़े भाई का मान भूल गया, पर तू अपने पति के बारे में अपशब्द बोल रही है। जरूर तेरे में ही कोई खोट होगी, तभी ये दूसरी को लेके आया है। वाह बुआ जी, क्या बात। अगर गलती औरत की हो तो उसे सजा दी जाए, और अगर कोई मर्द अपराध करे तो भी गलती औरत की ही ठहराई जाए। ये आपका न्याय। बात को घुमाने से सच बदल नहीं जाएगा सूरज। ईशा ने अपने पति यानी मेरे बेटे को जेल इसलिए भिजवाया ताकि वो तेरे से दोबारा शादी कर सके। और आपने मेरी ताई माँ के साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए भी आपको जेल भिजवा देना चाहिए। छुट्टी के साथ ईशा का भी शुद्धिकरण होगा। बस बुआ जी, बस। अब तक मैं आपके हर सही गलत फैसले पर चुप रहा, पर मैं मेरी पत्नी के चरित्र के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। मेरी बहू सती के जैसे पवित्र है, इसे किसी शुद्धिकरण की कोई जरूरत नहीं जिंजी। बुआ जी, मम्मी जी सही कह रही हैं। और एक बात मैं साफ कर देता हूं कि कभी भी ईशा जी की शादी आकाश से नहीं हुई थी। इन लोगों ने मजबूर किया था ईशा जी को मुझसे दूर होने के लिए। इसलिए ईशा जी ने मुझे छोड़ने का झूठा नाटक किया ताकि मैं आईएएस बन सकूं। मान लेते हैं कि ईशा ने आकाश के साथ शादी नहीं की, लेकिन फिर भी 1 साल तक तो उसके साथ रही ना। इस हिसाब से जीजी, ईशा की अग्नि परीक्षा तो बनती है ना। नहीं नहीं सूरज, ये अपनी बातों से तुम्हारे गुस्से को भड़का रहे। प्लीज इनकी जान में मत फंसो और छोड़ दो इन्हें, प्लीज प्लीज सूरज, प्लीज। मेरी पत्नी ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए पूरे 1 साल तक उस राक्षस के साथ एक घर में रही। हर जुल्म से इनका त्याग, इनकी तपस्या ही इनके चरित्र की शुद्धता है। और इनके खिलाफ कुछ कहना तो दूर, अगर किसी ने इनके बारे में गलत भी सोचा तो याद रखना, आईएएस बनने से पहले मैं गुंडा ही था। आग लगा दूंगा। बुआ जी, आपने ताऊ जी और आकाश का असली चेहरा नहीं देखा, इसलिए आप समझ नहीं रही हैं। बहू, मैं सब देख रही हूँ और समझ भी रही कि तूने सूरज को पट्टी पड़ा के उसे अपनों के खिलाफ कर दिया है। पट्टी तो आपकी आंखों पे पड़ी है बुआ जी।
इन्होंने ताई जी को धोखा दिया और आप इनकी बात पर भरोसा करके ईशा जी पर इल्जाम लगा रही हैं। चुटकी ने किसी की जान बचाई और आप अपनी ही बेटी को खोटा सिक्का समझ रही हैं। चुप! इस गांव का रिवाज है, जिस लड़के से रिश्ता हो उसी लड़के से शादी होगी, वरना मैं इसे अपने हाथों से गला घोटकर मार डालूंगी। चुटकी की शादी होगी तो उसी लड़के से होगी और इसके लिए इसका शुद्धिकरण जरूर होगा। तो फिर ठीक है, मैं और मेरा परिवार इस शादी का हिस्सा नहीं होंगे। गलती मेरी है, मुझे आपको यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। सूरज, सूरज गुस्सा मत करो, शांत रखो खुद को प्लीज। ईशा जी आप अपना बैग पैक करिए, हम अभी जा रहे हैं यहाँ से। अरे पर छुटकी को ऐसे ही छोड़कर कैसे जा सकते हैं? माँ नहीं, माँ मेरे साथ ऐसा मत करो माँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। माँ दरवाजा खोलो माँ, हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। माँ दरवाजा। सूरज, एक भाई के साथ अब तुम IAS ऑफिसर भी हो और दोनों होने के नाते अपनी ही बहन के साथ अन्याय होता देखकर तुम मुंह मोड़कर नहीं जा सकते। शहर के शोर में ऐसी बातें दब जाती हैं जीजी, लेकिन ये गांव है, यहाँ ऐसी बातें जंगल की आग की तरह फैल जाती हैं। जब गांव वालों को पता चलेगा कि ईशा ने हमारे दोनों बेटों से बारी बारी शादी कर ली है, तो कोई भी हमारे खानदान में शादी नहीं करेगा। जीजी, आपने सूरज के गुस्से को देखा है ना, उसके होते हुए कैसे कर पाओगी? ये सूरज का शहर नहीं है, गांव है। ईशा जी हम सही कर रहे हैं ना? पता नहीं सूरज, फिलहाल और कोई रास्ता दिख भी नहीं रहा है। मिल गया। ये देखो लड़के वालों का एड्रेस। सूरज, अब तुम सबसे पहले जाकर लड़के से मिलो, उसे समझाओ कि उसके घर वाले बिना कुछ सोचे समझे छुटकी को गलत समझ रहे। सूरज वो पढ़ा लिखा लड़का है, शायद वो अशुद्धि शुद्धिकरण जैसी बातों को ना मानता हो और बस घर वालों के दबाव से चुप हो। सूरज, अगर वो पढ़ा लिखा और सचमुच में समझदार होगा तो वो अपने घर वालों को भी मना लेगा। ठीक है ईशा जी, मैं जाता हूँ लड़के से मिलने। मुझे छुटकी से मिलना होगा, बेचारी कितनी तकलीफ में होगी, उसकी माँ ही उसे नहीं समझ रही। अच्छा हुआ किसी ने मुझे देखा नहीं।
क्या सोचा मेरे बेटे को जेल भेजकर तो सूरज के साथ मौज करेगी? चुन चुन कर बदला लूंगा, बस तो देखती रहे। दरवाजा खोलो। कौन है? कौन है? खोलो। भाभी, भाभी मुझे बहुत डर लग रहा है। सूरज भैया कहाँ है? चुटकी, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सूरज इस मसले को सुलझाने के है, सब ठीक हो जाएगा। चुटकी बहुत अच्छी लड़की है भैया, और इसीलिए मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, पर मेरे घर वाले शादी तोड़ने पे तुले हैं। अगर तुम जिंदगी भर चुटकी का साथ निभाने और उससे शादी करने का वादा करो तो मैं करवाऊंगा तुम दोनों की शादी, लेकिन भाग कर नहीं। एक मर्द की तरह चुटकी के साथ मंडप में बैठना होगा तुम्हें, बाकी सब मैं संभालूंगा। ठीक है भैया। चुटकी, ये पानी पी लो, वरना तबीयत बिगड़ जाएगी। इंसान खाना भले ही ना खाए, पर प्यासा कब तक रह सकता है? मम्मी जी, मैंने पूरे घर में देख लिया, लेकिन छुई मुर्ची और देवर जी कहीं नहीं मिल रहे। कुछ भी हरी, मैं हरी, तो कहाँ चले गए दोनों के दोनों? मम्मी, मैं सूरज को फोन लगाता हूँ। सूरज का फोन बंद है मम्मी। मैं ईशा को फोन लगा लेता हूँ। ईशा का भी फोन बंद है। मम्मी जी, मुझे डर लग रहा है कहीं कुछ। बाकी बिहारी कहाँ चली गई ईशा बहू, समझ नहीं आ रहा। वहीं जहां उसे होना चाहिए। जीजी, कहीं आपने उसे चुटकी के साथ कोठरी में बंद नहीं कर दिया? हाँ, क्योंकि ईशा का भी शुद्धिकरण होगा। बुआ जी, आपने ये ईशा को बंद करके ना बहुत गलत किया है। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। खोलो दरवाजा, खोलो। मम्मी जी, इन लोगों ने हमें ही बंद कर दिया। हे कुछ बिहारी, क्या हो रहा है? मम्मी, अब करे क्या ये बताओ। मैं आज तक मान सम्मान मर्यादा के नाम पर चुप्पी साधे रही, लेकिन अब नहीं। जब बात हद से ज्यादा बढ़ जाए तो चुप्पी तोड़ देनी पड़ती है। बेटा, तोड़ दे दरवाजा, तोड़ दे।
भाइयों और बहनों, आज हमारे घर की बहू ईशा और बेटी छुटकी आप सबके सामने अग्नि परीक्षा देगी और यही उनकी शुद्धता का प्रमाण होगा। ये दोनों की दोनों ये अंगारों के रास्ते पर नंगे पैर चलेंगी और अगर इन दोनों ने ये रास्ता पार कर लिया, इसका मतलब ये है कि ये दोनों की दोनों शुद्ध हो गई हैं। अगर नहीं कर पाई तो दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी अशुद्धता की। सूरज, अब इनकी अग्नि परीक्षा होगी, छोड़ दो इन्हें। भाई माँ, आपको क्या लगता है ये आपसे प्यार करते हैं? कोई प्यार व्यार नहीं करते और आपके साथ जो गलत किया है ना, इन्हें इस बात का कोई पछतावा भी नहीं है। ईशा जी, आपकी सुरक्षा आपके पति का पहला धर्म है। एक खर्च तक नहीं आने दूंगा आपको। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।